मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां एनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचासी काव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें आकाश द्रव्य की व्याख्या चल रही है। इसके अंतर्गत 94 नंबर की गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। जदि हवदि गमन हेदु आगासम ठाण कारणम तेसिम पस जदि अलोग हानि लोगस चा अंत परे बढ़ी नव होए यदि गति हेतु अर्थिति हेतु पुद्गल जीव को तो हानि होए अलोक की अरलोक अंत नहीं बने। यहाँ फिर पुनः से एक न्याय प्रस्तुत किया कि धर्म अधर्म द्रव्य ही जीव पुद्गल के गति स्थिति परिणाम में निमित्त हैं, आकाश नहीं। टीका की प्रथम पंक्ति है। यहाँ आकाश को गति स्थिति हेतुत्व का अभाव होने संबंधी हेतु नाम न्याय उपस्थित किया गया है। अन्वयार्थ, यदि आकाश जीव पुद्गलों को गति हेतु और स्थिति हेतु हो तो अलोक की हानि का और लोक के अंत की वृद्धि का प्रसंग आएगा। फिर अलोकाकाश किसे कहोगे? क्योंकि जहाँ जीव पुद्गल पहुँच गए तो फिर वो अलोकाकाश न कहलाया। और लोक का अंत कहाँ तक होगा? तो वो तो लोक के अंत की वृद्धि होती चली जाएगी। लोकांत है ना, तो लोकांत तक सिद्ध भगवंत और पुद्गल द्रव्य रहे हुए हैं। तो यहाँ देखो टीका में अपन ने पहली पंक्ति पढ़ी उत्थानिका वाली, अब आगे पढ़ते हैं। आकाश गति स्थिति का हेतु नहीं है, क्योंकि लोक और अलोक की सीमा की व्यवस्था इसी प्रकार बन सकती है, अन्य प्रकार नहीं। यदि आकाश को ही गति स्थिति का निमित्त माना जाए तो आकाश को सद्भाव सर्वत्र होने के कारण, आकाश तो सर्वव्यापी है, उसका सद्भाव तो सर्वत्र में व्याप्त है, तो उसका सद्भाव सर्वत्र होने के कारण जीव पुद्गलों की गति स्थिति की कोई सीमा नहीं रहने से, क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य या तो तुमने माने नहीं, या माने तो उनको गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व ना मानकर आकाश को ही यदि जीव पुद्गलों के गति परिणाम का निमित्त और आकाश को ही जीव पुद्गल के गति पूर्वक स्थिति परिणाम का निमित्त मानोगे तो आकाश तो सर्वव्यापी पदार्थ है। अब सर्वव्यापी है तो वह बहिरंग कारण कहा ना इसको निमित्त रूप से, तो बहिरंग कारण सर्व में व्यापा हुआ है। तो जीव और पुद्गल का गमन फिर अलोक में भी हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई, तो अलोक की हानि होगी, क्योंकि लोक अलोक की व्यवस्था तो बनी हुई है ना। लोक अलोक की व्यवस्था तो कैसी बनी है कि लोक असंख्यात प्रदेशी और अलोक अनंत प्रदेशी व्यवस्था ही बनी हुई है।
और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव, पुद्गल, काल, वे 5 द्रव्य वहाँ पर रहे हुए हैं। इस प्रकार लोक अलोक का विभाग है, पूर्व में गाथाएं आ चुकी हैं। तो यहाँ फिर कहते हैं कि आकाश को सद्भाव सर्वत्र होने के कारण जीव पुद्गलों की गति स्थिति की कोई सीमा नहीं रहने से प्रति क्षण अलोक की हानि होगी, क्योंकि गति स्थिति परिणमन तो प्रति क्षण हो ही रहा है। एक आकाश कोई गति करा, कोई और पहले पहले व्यवस्थापित हुआ, देखो ये क्या शब्द लिया है, पहले पहले व्यवस्थापित हुआ, यानी लोक और अलोक का विभाग तो पहले ही व्यवस्थित है, पहले ही व्यवस्थित है। तो पहले पहले व्यवस्थापित हुआ लोक का अंत उत्तरोत्तर वृद्धि पाने से लोक का अंत ही टूट जाएगा, क्योंकि आलोक की हानि होगी। आलोक जो यानी अनंत प्रदेशी आकाश में असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश को छोड़कर शेष अनंत प्रदेशी वो अलोकाकाश है। अब यदि लोक का द्रव्य अलोक में पहुंच गया तो वो लोक कहलाया, लोक का द्रव्य अलोक में पहुंचा तो वो लोक कहलाया, तो लोक कहलाया तो अलोक की हानि हुई। एक तो ये हेतु रखा, दूसरा ये रखा कि लोक का अंत व्यवस्थापित है, पहले से ही व्यवस्थापित ये शब्द लिया ना, वो पहले से ही अनादि से ऐसा ही है, तो फिर उसका अंत वहाँ नहीं रहेगा, फिर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। तो लोक का अंत ही टूट जाएगा, टूट जाएगा माने लोक का अंत कोई नक्की निर्धारित नहीं रहेगा। अर्थात पहले पहले निश्चित हुआ लोक का अंत फिर क्योंकि जीव पुद्गल तो प्रतिक्षण गति स्थिति परिणाम से परिणम रहे, तो लोक का अंत फिर आगे बढ़ते जाने से लोक का अंत ही नहीं बन सकेगा। इसलिए निर्णय करते हैं, नक्की करते हैं कि आकाश में गति स्थिति का हेतुत्वपना नहीं है। गुरुदेव का व्याख्यान है, देखो इस गाथा में लोक अलोक के बीच भेद ज्ञान कराते हैं। यदि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं और आकाश द्रव्य जीव पुद्गलों को गमन और स्थिति में सहकारी कारण हैं, ऐसा माना जाए तो अलोकाकाश का नाश होगा और लोक की वृद्धि होगी। जो हेतु आया उसको संक्षिप्त में गुरुदेव ने यहाँ अपने सामने रखा। अब इसका भावार्थ कहते हैं, आकाश जीव पुद्गलों को गति स्थिति का कारण नहीं, क्योंकि यदि गति स्थिति में आकाश कारण हो तो जीव और पुद्गल अलोक में चले जाए, और इसलिए फिर लोक अलोक की मर्यादा रहेगी नहीं। लोक अलोक के बीच भेद करने वाला धर्म अधर्म द्रव्य है। पूर्व की में ये गाथा आ चुकी है ना। और फिर अगला पॉइंट है, लोक और अलोक के भेद तो अनादि से हैं। जो शब्द लिया था अमृतचंद्र आचार्य ने, पहले पहले व्यवस्थापित, तो उसका अर्थ ये है कि लोक और अलोक के भेद तो अनादि से हैं, परंतु प्रत्येक के गुण का कार्य भिन्न बतलाना है। इसलिए कहा कि आकाश में गति स्थिति गुण का अभाव है, यानी गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व नाम के गुण का उनमें आकाश द्रव्य में अभाव है। यदि ऐसा ना मानो तो अलोकाकाश का अभाव होगा तथा लोकाकाश असंख्य प्रदेश प्रमाण वाला धर्म अधर्म द्रव्य जो है उससे बड़ा लोकाकाश ठहरेगा। फिर लोकाकाश अलोक के पहले ही कहा ना, लोक अलोक के विभाग भी नहीं रहेगा, यहाँ कहा था ना। हाँ, ये ऐसा अलोकाकाश का नाश होगा और लोक की वृद्धि होगी। लोक अलोक के बीच भेद करने वाला तो धर्म अधर्म द्रव्य है। अब धर्म अधर्म द्रव्य किस प्रकार लोक अलोक का विभाग करता है, पूर्व की गाथा में कहा था
कि जिस क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य विस्तरित है, फैला हुआ है, उतना लोक है, और वहीं अन्य द्रव्य रहे हुए हैं। क्योंकि आकाश तो सर्वव्यापी है, जीव असंख्यात प्रदेशी लेकिन संकोच विस्तार वाला है। पर पुद्गल एक प्रदेशी है, कालाणु एक प्रदेशी है। अब बचे दो द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य। जो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी सदैव उसी विस्तार में है। लोकाकाश व्यापक धर्म अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोकाकाश व्यापक हैं, असंख्यात प्रदेशी। हाँ, लोकाकाश में है ना। तो मतलब ऐसे कह रहे हैं, बात को इधर से समझो। देखो, 6 द्रव्य है ना अपने, 6 द्रव्य में आकाश तो सर्वव्यापी है, वो तो अनंत प्रदेशी सर्वव्यापी द्रव्य एक अखंड है। अब काल द्रव्य हैं, उनकी संख्या ही असंख्य है और एक प्रदेशी। जीव है वो असंख्यात प्रदेशी तो है, पर संकोच विस्तार वाला है। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। तो कितने 4 द्रव्य का हिसाब हो गया। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य 2 द्रव्य ऐसे हैं जो लोक के संपूर्ण क्षेत्र में पसरे हुए हैं, विस्तृत हैं। तो उनको लोक का नाप कहा, लोक का नाप उनसे किया, है ना। जैसे अब अपना ये हॉल है, अब हॉल में कोई अपन ने ऐसी चटाई या कोई जाजम ऐसी रखी कि पूरे इस हॉल के बिल्कुल दीवार से दीवार तक बिछ जाए, तो अब अपन कह सकते हैं कि हॉल कितना बड़ा है कि जाजम बराबर। जितनी है जाजम अपनी जो बैठने की दरी, फर्श, कारपेट जो कहना हो, वो बिल्कुल एकदम जैसे ये अपना हॉल मान लो 35 फुट बाई 90 फुट है, तो 35 बाई 90 फुट ये तो अपन को मालूम है। तो ऐसे असंख्यात प्रदेश मालूम है। लेकिन ये जितनी जाजम उतना बड़ा हॉल, ये हो गई ना बात। तो हॉल का नाप कैसे हुआ? जाजम से, बेंच से नहीं, चौकी से नहीं। लेकिन चौकी रही यहीं है, तो नाप के लिए धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हुए। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो रहेंगे लोकाकाश में, और जीव पुद्गल यदि वे स्थिति और गमन के हेतु न हो और आकाश द्रव्य हो उनका गति स्थिति का हेतु, तो फिर आकाश द्रव्य तो सर्वव्यापी है। तो जीव पुद्गल फिर इस लोकाकाश से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि लोकाकाश तो धर्म अधर्म बराबर है, तो वे आगे निकल जाएंगे। तो लोक का अंत कहाँ आएगा ये ठिकाना नहीं रहा, और अलोक की हानि हो रही है, प्रति क्षण हानि हो रही है। फिर आलोक किसको निर्धारित करें, किसे निर्धारित करें? तो ये कहा पहले पहले व्यवस्थापित। उसका गुरुदेव ने ये फरमाया, यहाँ सरल कर दिया ना, उस शास्त्र की भाषा है, गुरुदेव की अपनी सरल भाषा, कि लोक और आलोक के भेद तो अनादि से हैं, इसका नाम पहले से व्यवस्थापित। परंतु प्रत्येक के गुण का कार्य भिन्न बतलाना है। जब 6 द्रव्य हैं तो सबके अपने अपने गुण हैं और उनके अपने अपने कार्य हैं, है ना। पुद्गल जानता देखता नहीं है, जीव चिकना रूखा नहीं होता। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वो गति स्थिति हेतुत्व वाले हैं, आकाश अवगाहन हेतुत्व वाला है, काल वर्तना हेतुत्व वाला है। काल स्थिति हेतुत्व नहीं होता, आकाश गति स्थिति हेतुत्व नहीं होता, और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वे अवगाहन हेतुत्व नहीं होते, सब अपने अपने कार्य को करते हैं। यदि ऐसा ना हो तो अलोकाकाश का अभाव हो तथा लोकाकाश असंख्य प्रदेश प्रमाण वाला लोकाकाश वह धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य से बड़ा हो जाए, अथवा समस्त अलोकाकाश में जीव पुद्गल फैल जाएं। इसलिए गति स्थिति हेतु पने का गुण आकाश का नहीं परंतु धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का है, ये निर्णय कराते हैं। यहाँ कहा कि जीव और पुद्गल
गति किया करे तो असंख्य योजन तक जाएं, परंतु अनंत योजन तक नहीं जाते। ये बहुत गजब का न्याय निकालकर गुरुदेव की एक शैली है। वो शैली सबको, अपन लोगों को भी स्वाध्याय में, और जो स्वाध्याय कराते हैं उन लोगों को भी ये शैली अपनाना चाहिए कि बात किसी भी की भी चले, अरे जम्बू द्वीप की चले और लवण समुद्र की चले, तो भी गुरुदेव उसमें अध्यात्म खिलाते हैं। यहाँ भी खिलाया, देखना अभी आगे। यहाँ कहा कि जीव पुद्गल गति किया करें, क्योंकि धर्म को तो आपने निरस्त कर दिया है गति स्थिति हेतुत्व में, और आकाश द्रव्य को उसका गति स्थिति का हेतु यदि मानोगे तो फिर वे तो गति किया करें। तो असंख्य योजन तक जाते हैं, ये व्यवस्था है जीव पुद्गल की गति करने की व्यवस्था असंख्य योजन की है, अनंत योजन तक नहीं जाते। यदि अनंत योजन तक जाएं तो लोक अलोक के क्षेत्र की मर्यादा नहीं रहती, अलोक का अभाव होगा और लोक बढ़ जाएगा, फिर लोक का अंत नहीं आएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, उसकी मर्यादा असंख्य प्रदेशी लोकाकाश में असंख्य योजन तक की है। यह दृष्टांत अब आत्मा में घटित करते हैं। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, शरीर मन वाणी पर है और विकार एक समय की अशुद्धता है। अब अपनी बात करेंगे, है ना। ये नियम कहाँ से लिया देखो, जीव पुद्गल के गति परिणाम की मर्यादा असंख्य योजन है, अनंत योजन नहीं। ये सिद्धांत लिया ना, ऊपर सिद्ध भी किया। यदि ऐसा मानोगे तो अलोक की हानि होगी, लोक का अंत नहीं आएगा, ये सिद्ध कर दिया। अब अपने पास सिद्धांत क्या उभर करके स्थापित हुआ कि जीव और पुद्गल गति परिणाम में परिणमते हैं अपनी स्वयं सामर्थ्य से, लेकिन उस गति परिणाम की स्थिति, वो मर्यादा असंख्य योजन की है, अनंत योजन की नहीं। ये थोड़ा याद रखना। अब अपन आगे चलते हैं, अब बात आत्मा में घटित करते हैं। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, शरीर मन वाणी पर हैं, और जो परिणति में एक एक समय करके उत्पन्न होता विकार राग द्वेष का भाव, वह एक समय की अशुद्धता है, परंतु त्रिकाली स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। ये मूल निर्णय है अपने स्वरूप का। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, बस ये 2 लाइन में आ गई बात। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, शरीर मन वाणी है किंतु पर है, विकार परिणति में है लेकिन एक समय की अशुद्धता का भाव है, और मेरे इस त्रिकाली स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। ऐसा भान करके साधक जीव को मुक्त दशा प्राप्त करने में अनंत काल लगे तो मुक्ति के अभाव का प्रसंग आएगा। ये सिद्धांत का लेख है, उसको दृष्टांत कौन सा लिया, और सिद्धांत की बात को, अध्यात्म की बात को यहाँ प्रस्तुत करके घटित करते हैं। साधक कौन होगा कि जो ये निर्णय करेगा मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, शरीर मन वाणी पर हैं, विकार मेरी परिणति में उत्पन्न होती एक समय की विकारी अवस्था है, त्रिकाली स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। ऐसा जिसने निर्णय किया उसका अवलंबन लेकर, निर्णीत भाव का अवलंबन लेकर भान किया, प्रतीति की, उसका आस्वादन लिया। उस साधक जीव को वहाँ से लेकर जब स्वरूप की प्रतीति करी, उस समय से लेकर असंख्यात समय ही लगते हैं, अनंत समय नहीं लगते। यदि अनंत समय लगना मानो तो मुक्ति के अभाव का प्रसंग आएगा। अनंत का तो अंत ही नहीं।
अनंत का तो अंत नहीं आता, तो फिर मुक्ति नहीं होगी ना। लॉजिक देखो, साधक दशा किस काम? जैसे भविष्य काल अनंत काल का है, भविष्य कितना है अभी? अनंत। तो अनंत है मानो उसका अंत नहीं आएगा, यही तो मतलब हुआ। जब अंत आएगा नहीं तो फिर मुक्ति होगी नहीं, तो फिर मुक्ति का अभाव ठहरेगा, फिर साधक जीव का साधक भाव ही नहीं ठहरा हुआ। फिर कैसा कैसा साधक भाव जिसका फल ही ना आए। कितनी गजब की बात है देखो। चीज गलत करो तो पछताएंगे। एक गलती में सब गलत है, वो पुराना दृष्टांत है, एक घड़ा उल्टा तो सब घड़े उल्टे। इसलिए तो जिनवाणी पूर्वा पर विरोध रहते हैं। कितना वर्णन है जिनवाणी में, अपने पास तो उपलब्ध बहुत कम है और अपन ने तो बहुत ही कम पढ़ी है जितनी उपलब्ध है उसमें से। लेकिन है कितनी कि पहले अंग में 18,000 झाजेरा श्लोक प्रमाण, फिर उससे डबल 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 करते जाओ द्वादशांग तक। इसमें कहीं भी कोई सा अनुयोग हो, कोई सा वर्णन हो, पूर्वा पर विरोध नहीं है और नए की शैली में निबद्ध है। यदि आपको कहीं सीधा पढ़ने में विरोध लगेगा तो वहाँ नए ढूंढना, कौन से नए से, ना परमार्थ प्रकाश में कहा शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, यहाँ तक पहुँचोगे तो तुम्हें जिनवाणी की खबर लगेगी कि जिनेंद्र परमात्मा क्या फरमाते हैं। कहीं विरोध खड़ा ही नहीं होगा। देखो क्या गजब बात है। जैसे दृष्टांत में आलोक के अभाव का प्रसंग आता था, उसी प्रकार यहाँ मुक्ति के अभाव का प्रसंग आएगा। यदि साधक दशा को अनंत काल का मानोगे तो मुक्ति के अभाव का प्रसंग आएगा। बोलो क्या न्याय है गजब का। परंतु जैसे जड़ तथा चेतन पदार्थों को यानी पुद्गल तथा जीव को गति करने में लोक के असंख्य प्रदेश ही निमित्त हैं। तो गति करने में तो धर्मास्तिकाय कहा था कि हाँ धर्मास्तिकाय असंख्य प्रदेशी वही तो निमित्त है, और अनंत प्रदेश निमित्त नहीं, आकाश निमित्त नहीं। ये देखो आ गई बात। दृष्टांत खड़ा जो गाथा सूत्र आया उसमें ये बात नक्की कराई ना, ये निर्णय कराई है कि जीव और पुद्गल की गति का हेतुपना यदि आकाश द्रव्य को मानोगे तो फिर लोक का अंत नहीं निश्चित होगा और अलोकाकाश की हानि होगी और जीव पुद्गल सर्वत्र में फैल जाएंगे। तो फिर कितना, तो अभी अपन पढ़ के आए, देखो ये जीव और पुद्गल गति किया करें तो असंख्य योजन तक जाते हैं, परंतु अनंत योजन तक नहीं जाते। तो असंख्य योजन में पसरा हुआ जो धर्म द्रव्य है वही निमित्त होता है, वो असंख्य प्रदेशी है। तो असंख्य प्रदेश ही निमित्त हुए, है ना। आकाश के प्रदेश नहीं लेना, असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य निमित्त हुआ। तो यहाँ तो नक्की ये करना है कि अनंत प्रदेशी आकाश नहीं हुआ, अनंत प्रदेश निमित्त नहीं, यानी अनंत प्रदेशी आकाश उसका निमित्त नहीं है। उसी प्रकार आत्मा अपने स्वभाव का साधन करके मुक्त दशा प्राप्त करेगा तो असंख्य समय ही लगेगा, अनंत समय नहीं लगते। साधक जीव को केवल ज्ञान लेने में अनंत समय नहीं होते, असंख्य समय में ही वह केवल ज्ञान प्राप्त करता है। देखो कोई कहता है कि जो जीव सम्यक्त से गिर जाते हैं उन्हें अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तो होता है और नरक निगोद के भव भी होते हैं। तो उसका स्पष्टीकरण ऐसा है कि जिसने समकित को बमन कर डाला तो वो साधक ही ना रहा। यहाँ फिर वो बात को तुम्हें लागू ही नहीं पड़ेगी ना। बात तो साधक की है कि साधक को असंख्य समय लगते हैं।
अब उसने साधकपना ही बमन कर दिया, समकित का ही बमन कर दिया, तो फिर उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल लगता है। तो ये कहते हैं, तो वह जब साधक ही नहीं रहता, वह तो बाधक में गिना जाएगा। यहाँ तो क्या कहना है, स्वभाव का भान करके जो साधक रहता है उसकी बात चलती है। उसे एक दो भव लगे तो भी वह असंख्य समय के अंदर आते हैं। अनंत काल से भटका है, क्योंकि भूतकाल जिसकी आदि नहीं वो अनंत काल है, वो असंख्य नहीं है। लेकिन जहाँ स्वरूप का भान हुआ, प्रतीति हुई, अब असंख्य समय ही शेष है। भटकते हुए को तो अनंत समय लगे, परंतु भान होने के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त करने में असंख्य समय ही लगते हैं। ये निर्णय किया। यहाँ गाथा में बताते हैं कि जीव पुद्गलों को गति स्थिति में आकाश को निमित्त माना जाए तो निम्न दोष आते हैं, है ना। ये पॉइंट वाइज यहाँ पर चर्चा है। देखो, पहली बात 1 नंबर, सिद्ध को ऊपर जाने के लिए एक समय ही लगता है, ऐसा नियम है। यदि सिद्ध अनंत आलोक में चले जाएं तो ऐसा माना जाए, क्योंकि आकाश को निमित्त मानोगे तो फिर उनकी तो गति स्थिति का हेतु तुमने धर्म को माना नहीं, जो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है। तुमने तो सर्वव्यापी आकाश को यदि गति स्थिति का हेतु माना, तो वे तो एक समय में ही पहुंचते हैं ना लोकाग्र पर, तो उन्हें ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे, फिर तो वे तो अनंत समय निकल जाएगा। क्योंकि एक समय का भी जीव की गति का प्रमाण है 7 राजू का। जीव की एक समय गति का प्रमाण है शास्त्र में 7 राजू का, पुद्गल का 14 राजू का। तो अब वो 7 राजू तक तो रुका ही नहीं, और आकाश चूंकि उसका गति का निमित्त है तो वो तो चलता गया, तो चलता गया तो आकाश के तो प्रदेश अनंत हैं, तो अनंत समय लग गए। अनंत समय लग गए तो कब जाकर वो लोकाग्र में स्थित होगा? लोकाग्र तो अब रहा ही नहीं, कहाँ जाकर स्थित होगा? ये प्रश्न हो गया। दूसरा, सिद्ध को ऐसे का ऐसा गति करना बाकी रहा, तो सिद्ध की गति रूप कार्य की कृतकृत्यता न हुई, जबकि सिद्ध तो सर्व कार्य से कृतकृत्य है, जो करना है वो कर लिया है। फिर वो कार्य तो चलता ही रहा, तो कार्य रह गया तो सिद्ध क्या हुए? तीसरा, लोक के द्रव्य अलोक में जाने से, समस्त जीव पुद्गल वहाँ फैल जाने से अलोक के अभाव का प्रसंग आएगा। क्योंकि व्यवस्था तो ये है कि जहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य पाए जाएं वो लोक है, और जो खाली आकाश है वो अलोक है। फिर वो बात ही ना रही। चौथा, लोक की मर्यादा असंख्य प्रदेश की है, सो फिर वो मर्यादा टूट जाएगी और लोक वृद्धि को प्राप्त होगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार दोष आते हैं। इसलिए गति स्थिति में निमित्त होने का गुण, यानी जैसे 2 व्यक्तियों की जमीन हो, है ना, बहुत बड़ी हो, हजारों बीघा, अब उसमें एक कोई चिन्ह है कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी, कोई स्थायी चिन्ह है। ऐसा नहीं कि लकीर चूना की है, स्थायी चिन्ह है, कोई गड़ा हुआ पत्थर है, कोई सीमा रेखा है, किसी प्रकार से उसे स्थायी चिन्ह। अब यदि वो उसे छोड़कर दूसरी जमीन में बढ़ता जाएगा तो उसकी जमीन की हानि होगी, इसकी वृद्धि होगी। ये वाला न्याय लिया कि लोक में वृद्धि होगी, अलोक की हानि होगी। इस प्रकार दोष आते हैं। इसलिए गति स्थिति में निमित्त होने का गुण आकाश का नहीं है, ये निर्धारित करो। और आकाश को तो मर्यादा है नहीं, वो तो अमर्यादित क्षेत्र है। और सिद्ध चलते जाते कहीं रुक जाते हैं, ऐसी तू मर्यादा करने जाएगा
तब भी उस कार्य को दूसरे द्रव्य के गुण का कार्य मानना पड़ेगा। अब ये देखो न्याय गुरुदेव का क्या कहते हैं। यदि रुक गए सिद्ध, अब वो कहने लगा, जिसने ये बात रखी थी उसने तर्क प्रस्तुत किया कि आकाश में ही गति स्थिति का हेतुपना है। उसने ये तर्क प्रस्तुत किया कि वो तो सिद्ध जरूरी थोड़ी है अनंत काल तक गति या अनंत प्रदेशों में गति करेंगे, वे रुक जाएंगे आगे जाके। अच्छा, तो वे रुक जाएंगे तो फिर रुकने का कारण कौन सा द्रव्य होगा? ये देखो ये कहा, फिर उस कार्य को दूसरे द्रव्य का गुण का कार्य मानना पड़ेगा, क्योंकि आकाश तो अमर्यादित है और सिद्ध चाहे जहां रुकेंगे तो वहां दो भाग हो जाएंगे। तो कोई सिद्ध कहीं जाके रुकेंगे, कोई कहीं जाके रुकेंगे, तो फिर भाग कहां से होगा? अभी तो यही है ना, लोकाग्र में जाके अपन ने तो यही पढ़ा समझा है ना कि ये चूंकि शरीर तो नहीं है, लेकिन शरीर प्रमाण किंचित न्यून आकार उनके प्रदेशों का है। तो वो जो ऊपर के प्रदेश हैं मस्तक के, वे जाकर के एक साथ इकट्ठे होते, मतलब वो ऐसे ऊपर जाकर के, पैरों की समानता नहीं है। हाँ, ये पैर वैर है नहीं, मतलब बताने के लिए। क्योंकि पुरुष आकार से किंचित न्यून आकार, हाँ बस, तो आकार तो वही है। आकार तो वही है उनके, उस असंख्यात प्रदेशी अमूर्त आत्मा का। इसीलिए तो रुकावट नहीं है। एक में बसते आप अनेक, अमूर्त है ना। आकाश तो अमर्यादित है और सिद्ध चाहे जहाँ रुकेंगे वहाँ दो भाग हो जाएंगे, और आकाश अमर्यादित होने से गति स्थिति में निमित्त होने का गुण आकाश का नहीं है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार सिद्ध को गति स्थिति करने में धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त है, ऐसा स्थापित करना पड़ेगा। स्वतः स्थापित है वो बात। करना क्या पड़ेगा? हाँ, तुम नहीं मान रहे हो तो उसे मानो। वो सब तर्क सामने है, न्याय सामने है, युक्ति सामने है। इसलिए जहाँ तक धर्म अधर्म द्रव्य अपने असंख्य प्रदेशों में स्थित हैं, वहाँ तक लोकाकाश है और वहाँ तक जीव पुद्गलों की गमन स्थिति है। ये निर्णय कराया। 95 गाथा आती है, देखो। हाँ 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 हाँ, तो वो जो संकेत जो हुआ तो उसके बाद तो वो है ना छूट गया, फिर उसका काल और बढ़ जाएगा। नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट काल कहा। यदि छूट गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में वो पुनः मुक्ति को इतने, अब वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो बड़ा है, ले लेगा, वो तो लेगा ही, नियम है। लेगा ही। जैसे अब रावण है, कई जीव हैं, अब जीव सम्यक से छूटे तब तो नरक गए, हाँ, अब फिर सम्यक प्राप्त करके और मुक्त जाएंगे। मोक्ष का रिजर्वेशन पक्का है, समय इतना लग सकता है। मतलब उसमें देखो दो नियम अपन सामने कर लेते हैं कि सम्यक्त प्राप्ति के बाद सिद्धांत अनुसार असंख्य समय के अंदर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक, फिर सिद्धांत में आगम में ये भी लेख है कि किसी ने साधक भाव को प्राप्त कर लिया था, उसे सम्यक्त यदि छूट जाए तो अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल लगेगा। दो बातें हो गई ना। अब जो साधक ने साधक भाव प्राप्त किया और साधक ही रहा तो असंख्य समय में केवल ज्ञान प्राप्त करेगी, 2-4 भव लगें तो लगें। और जिसने समकित का बमन कर दिया और बाधक भाव में आ गया तो वो पुनः साधक भाव प्राप्त करेगा, और जब अगला साधक भाव प्राप्त करेगा तब से असंख्य समय ही लगेगा। लेकिन एक बार प्राप्त होने के बाद यदि लगेगा अधिक से अधिक तो अर्धपुद्गल परावर्तन के पहले वो नियम से हो जाएगा ये सब। हैं? हाँ, वैसे तो अनादि के
अनंत परावर्तनों के सामने तो ये भी बहुत कम है। एक पुद्गल परावर्तन की तुलना में क्षेत्र परावर्तन अनंत गुना, उससे काल परावर्तन अनंत गुना, उससे भाव परावर्तन अनंत गुना, और उससे भाव परावर्तन अनंत गुना। और ऐसे तो अनंत परावर्तन कर लिए, पुद्गल परावर्तन उसकी अपेक्षा तो नहीं। ये समझ यानी भाव भव क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल भव भाव, भाव भव काल क्षेत्र, और द्रव्य परावर्तन माने पुद्गल परावर्तन सबसे पहला, उसका भी आधा। समय एक बार इस चैतन्य परमात्मा का जिसने अंदर में समय मात्र को भी स्वाद ले लिया, मुक्ति तो उसकी निश्चित है। क्यों? उसका भी कारण है। सिद्धांत से कहते हैं कि अभव्य को ये भी नहीं हो सकता, और भव्य को होता है, और होए और अभव्य रह जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये भी नियम है। अधिक से अधिक अभव्य को ये मोक्ष मार्ग का भाव प्रकट ही नहीं होता अनादि अनंत, और भव्य को प्रकट होगा ही होगा, और कदाचित होकर छूट भी जाए तो भी होगा। भव्य तो है ना वो। उसकी सीमा बन गई एक बार संगत लेने के बाद कि वो असंख्य। ये इसी में से बात निकलती है कि अभव्य को कभी नहीं होता, और भव्य को होता है तो वो तो भव्य है ही, हुआ है तो होगा, पूर्ण फल भी प्राप्त होगा ही होगा। 95 का था। हाँ, बहुत ज़्यादा है। एक पुद्गल परावर्तन का ऐसा कथन आता है कि जो एक पुद्गल परमाणु इस जीव के संयोग में आया, और वही परमाणु बहुत कालांतर के उपरांत फिर से संयोग में आए, तो एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। द्रव्य परावर्तन ऐसा ही है ना। जितने परमाणु हैं उन सबको एक बार अपने शरीर में कारमान करना रूप हाँ, तेजस में के औदारिक में के कहीं भी तो एक पुद्गल परावर्तन संयोग में आना ही होगा। सबको और अब वही पूरे जब कंप्लीट हो जाए, क्षेत्र परावर्तन तो इतना लंबा है कि अपन समझ भी नहीं कोई परमाणु बार-बार नहीं आता। हाँ हाँ, आ सकते हैं। तो आना तो फिर दोबारा पूरे यानी एक तरह से समझ लो कि सभी परमाणु जब इसके संयोग में आ जाएं तो एक द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ, और उसका आधा समय जो एक 66 सागर की स्थिति आती है ना, उपसम सम्यक छूटे तो फिर वो उत्कृष्ट स्थिति उसकी, वो तो 66 सागर तो संख्यात है, वो तो संख्यात में आया है। अब जैसे सरवार सिद्धि में है नकुल सहदेव, 33 सागर और जो भी आयु इस मनुष्य भव की हो उसे मिलाओ, वो संख्यात में है। आदिनाथ भगवान यद्यपि कि सागर का तुम साल वर्षों से हिसाब लगाओगे तो वो लगता नहीं उसका बहुत लंबा चौड़ा हिसाब। आदिनाथ भगवान ने सम्यक लिया, फिर यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का वध किया, मुनि बना, यही अंगीकार कर लिया, फिर सरवारा सिद्धि गए, फिर वहां से आके भी 84 लाख पूर्व तक यहाँ रहे मनुष्य भव में, तो कितना समय लगा लेकिन वो भी संख्यात है। ना, गिनती में आ गए। सागर सागर भी इकाई है ना एक, जैसे इंच है तो फुट है, गज है तो ऐसे वो गज भी इकाई है। 95 का था। किलोमीटर तमहा धम्मा धम्मा गमनठधिकारणानि नागासम् इति जिणवरे हिम भणिदं लोग सहावं सुणन्ताणम्। इसलिए गति स्थिति निमित्त आकाश हो सकता नहीं, जगत के जिज्ञासुओं को यह कहा जिन देव ने। देखो सारे तर्क प्रस्तुत किए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, और फिर जिन देव की साक्षी दे करके बात रखी। इसलिए इसकी टीका की पहली लाइन पढ़ते हैं। टीका तो एक ही पंक्ति की है उत्थानी का,
यह आकाश को गति स्थिति हेतुत होने के खंडन संबंधी कथन का उपसंहार है। यहाँ पूर्ण करते हैं बात। इसलिए गति और स्थिति के कारण धर्म और अधर्म हैं, आकाश नहीं है, ऐसा लोक स्वभाव के श्रोताओं से, लोक स्वभावम शृण्वताम, जिज्ञासु शब्द लिया ना हरि गीत में, जगत के जिज्ञासुओं को, काय के जिज्ञासु जो लोक स्वभाव को जानना चाहते हैं उनको भी बताते हैं। लोक स्वभाव माने जो छह द्रव्य को जानेगा, सात तत्व को जानेगा, उसमें उनसे भिन्न अपने को जानेगा, तो वो सब जिज्ञासु है ना। तो जिन वरों ने कहा, जिन वरई भणितम, जिन वरों ने कहा है, टीका है एक ही पंक्ति है, धर्म और अधर्म ही गति और स्थिति के कारण हैं, आकाश नहीं। गुरुदेव का प्रवचन पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही है। अब आकाश का गति स्थिति कारण गुण नहीं होता, ऐसा संक्षेप से बतलाते हैं। युक्ति से बात सिद्ध करने के पश्चात कहते हैं, यानी तर्क जो दे सकते थे, न्याय युक्ति बता सकते थे, वो सब बताई आचार्य कुंद देव। और अब जब बता करके फिर जिनवर देव की साक्षी रख करके कहते हैं अब निर्णय करो। युक्ति से बात सिद्ध करने के पश्चात कहते हैं कि भगवान भी ऐसा ही कहते हैं, यह बताते हैं। वर्तमान सीमंदर भगवान महाविदेह क्षेत्र में विराजते हैं और पूर्व में महावीर भगवान यहाँ तीर्थंकर रूप से थे। उनकी दिव्य ध्वनि को जो सुनने वाले थे, उन्हें भगवान ने ऐसा कहा कि धर्म अधर्म द्रव्य गमन और स्थिति में निमित्त कारण है, आकाश गमन स्थिति में कारण नहीं है। क्षयों द्रव्य स्वतंत्र हैं, ऐसा लोक का स्वभाव है। भगवान ने छह द्रव्य पृथक पृथक कहे हैं। यदि तू शरीर से आत्मा का कार्य माने और तेरे ज्ञान के लिए शरीर मन पुस्तक आदि की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा मानेगा तो तेरे गुण की हानि होगी। क्योंकि अब क्या न्याय निकाला कि ये सारी चर्चा में ये बात नक्की हुई कि धर्म द्रव्य का कार्य उसका अपना है, अधर्म द्रव्य का कार्य उसका अपना है। स्वयं गमन करते जीव पुद्गलों को गति में हेतुपना धर्म द्रव्य का कार्य है, ऐसा उसका गुण है और ऐसा उसका कार्य है। वो अधर्म द्रव्य का कार्य नहीं करता, और अधर्म द्रव्य वो गति पूर्वक स्थित हुए स्वयं से ही जो जीव पुद्गल हैं, उनमें स्थिति हेतुत्व का निमित्त है, तो वो धर्म द्रव्य का कार्य नहीं करता। और आकाश धर्म अधर्म द्रव्य का कार्य नहीं करता, काल द्रव्य आकाश द्रव्य का कार्य नहीं करता। तुमने ये जीव पुद्गल में क्यों घपला मचाया? देखो ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ न्याय से। जब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का नहीं करता, अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य का नहीं करता, धर्म अधर्म द्रव्य का आकाश नहीं करता, काल द्रव्य का कार्य आकाश नहीं करता, आकाश का कार्य काल द्रव्य नहीं करता, ये चारों द्रव्य अपने अपने कार्य को करते हैं। ऐसे ही छयों द्रव्य पृथक पृथक हैं और अपने अपने कार्य को करते हैं। तुमने ये घपला क्यों मचाया है कि मैं शरीर का कार्य करता हूँ, मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, भोजन करता हूँ, भोजन बनाता हूँ आदि इत्यादि। तुमने ये क्यों पाली बात? और पुस्तक हो, प्रकाश हो, मन हो, ये आँखें हों, तब मेरे को ज्ञान होएगा। तो ज्ञान तेरे गुण का कार्य है, ज्ञान होना, और प्रकाश आदि ये पुद्गल का कार्य है। तो उनसे तेरा कार्य हो और तेरे से उनका कार्य हो, ये घपला क्यों किया है? जड़ से ज्ञान ऐसा मानेगा तो तेरे गुण की हानि होगी। किसी का कार्य किसी से नहीं होता, परंतु भव्य जीवों को भगवान ने बात की है। ये जितनी चर्चा है वो भव्य जीवों के लिए है, संबोधन ही भव्य के लिए है। क्योंकि अभव्य ये बात समझने की योग्यता नहीं उसमें, लाचार है, वो समझ नहीं सकता। सुन सकता है, समझ नहीं सकता।
ये नियम है। यदि वो समझ ले तो फिर वो अभम ना रहेगा, और ऐसा हो नहीं सकता। समझना है, और अपन को समझ में आ रही है, ये भव्यता की निशानी है। इसलिए अपने को भव्य देखो पहले। और सच्चाई तो ये है कि मिथ्या तो भले परिणति में है, लेकिन अपने को द्रव्य स्वभाव से देखो। आज सुबह आया था ना, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ। और ये जो एक समय की भूल है पर्याय में, उसे मत देख, क्योंकि वह त्रिकाल में तो भूल नहीं है। मिथ्या त्रिकाल में नहीं पाया जाता। अपन जो कहते हैं ना अभी तो मिथ्या चल रहा है, हाँ यह जानने का विषय है, मानने का नहीं। क्योंकि पर्याय व्यवहार है, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, अनुसरण के योग्य नहीं। तो अपनी परिणति में जो मिथ्यात्व मोह का भाव चल रहा है, वो जानना, मानना मत कभी भी। मानने का विषय ही नहीं है वो। मानना तो अपने को त्रिकाल पवित्र और परिपूर्ण मानना, जब मानो तो। इसी को पर्याय दृष्टि का ना, पज्जय वो पर्याय दृष्टि, वो पज्जय मूढ़ा परसम, पज्जय मूढ़ा परसमया, ये वाली बात है। तो जो पर्याय दृष्टि किसे कहते हैं कि अपनी पर्याय को देखकर उस रूप अपने को मानना, ये पर्याय दृष्टि है। पर्याय जानने का विषय है और द्रव्य स्वभाव मानने का विषय है। देखो कितनी गजब की बात है। भव्य जीवों को भगवान ने बात की है, अभव्य तो भगवान के समव शरण में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। कोरडू मूंग हो, लाखों मन पानी में सिझाए तो सींचती नहीं, पर बिखर कर चूरा होता है। इसी प्रकार अभव्य जीव को सच्चा उपदेश मिले तो भी वह ज्ञान से पिघलता नहीं, है ना। उपदेश उसके पिघल करके समाता नहीं, परंतु पुण्य पाप से पिघलना चाहता है। ऐसे अभव्य जीव क्रिया कांड करके चूरा हो जाए, पापड़ बन जाता है गुरुदेव कहते, लेकिन वो मूंग लाखों मन पानी में भी सीजे नहीं। ऐसे अभव्य जीव क्रिया कांड करके चूरा हो जाएं और पुण्य परिणाम से स्वर्ग आदि में जाएं, परंतु वापस पाप करके नरक में जाते हैं। पंडित दौलत राम जी ने तो स्पष्ट लिखा है, चार गति की भटका भटक में से वे नहीं छूटते। चर्चा और है अपन आगे की स्वाध्याय में।